वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 38 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 कंप्यूटर नेटवर्क्स को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस में हमने कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जैसे टोपोलॉजीज़ हैं या नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, इंटरनेट के बारे में हमने देखा था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ या प्रीवियस चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या सिंपली ऊपर आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में भी कुछ और टर्म्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। यानी कि जब भी हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं, जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, तो उस समय पे कौन कौन से सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमको फॉलो करने होते हैं। तो प्रोटोकॉल सिंपली हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ही होते हैं। तो अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। यानी कि ये डिसाइड करता है, इन रूल्स को हमने फॉलो करना होता है और इन्हीं रूल्स की मदद से कम्युनिकेशन पॉसिबल वहाँ पे होता है। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेट करने के लिए जो रूल्स होते हैं उनको ही हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहले आ जाता है HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और काफ़ी बार जो आपके टर्म्स हैं जिनको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, जिनको एक्सपेंड किया जा सकता है, इनको फुल फॉर्म्स हमसे पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, इनको एक्सपेंड करने को आता है। तो HTTP सिंपली आपका सेट ऑफ रूल्स हैं ट्रांसफरिंग हाइपर टेक्स्ट। अब देखिए हाइपर टेक्स्ट सिंपली क्या होता है, आपने देखा होगा वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर या इंटरनेट के ऊपर आप सबसे पहले किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो HTTP आप वहाँ पे लिखते हैं, यानी कि आप एक रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट वहाँ पे कर रहे हैं और एक प्रोटोकॉल को आप इनेबल वहाँ पे कर रहे हैं, जो कि सिंपली रूल्स होते हैं कि जो आपका ऑनलाइन डेटा है या हाइपर टेक्स्ट है, जो कि आपका टेक्स्ट हो, ऑडियो वीडियो या ग्राफिक्स हो, कोई भी मल्टीमीडिया आपका हो जो कि आपका किसी भी वेबसाइट पे है, वो आपका कैसे ट्रांसफ़र होगा उसके लिए जो रूल्स हैं वो आपका HTTP है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो HTTP डिफाइंस हाउ मैसेजेस आर फॉर्मेटेड, ट्रांसमिटेड एंड व्हाट एक्शंस वेब ब्राउजर्स एंड वेब सर्वर्स एंड ब्राउजर्स शुड टेक इन रिस्पॉन्स टू वेरियस कमांड। यानी कि जो भी रिक्वेस्ट हम करेंगे तो कैसे प्रोसेस होगा, कैसे उनका ट्रांसमिशन होगा, फॉर्मेटिंग कैसे होगा, ये सभी चीज़ आपका HTTP डिफाइन करता है या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल डिसाइड करता है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा प्रोटोकॉल है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या FTP। और ये सिंपली आपकी फ़ाइल्स को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। जो हैवी फाइल्स होती हैं, मेनली अगर आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह अगर आप डाउनलोड करते हैं, कोई हैवी गेम आप डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ पे आपका HTTP की जगह काफ़ी बार FTP लिखा होता है। और अगर आपने एक वेबसाइट, फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट क्रिएट करी, आप उसे अपलोड करते हैं सर्वर पे, तो वहाँ पे भी आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ होता है। तो FTP इज़ यूज्ड फॉर अपलोड इन अ वेब पेज टू अ वेब सर्वर। अपलोड अ वेब पेज टू अ वेब सर्वर, तो अपलोड अ वेब पेज आप लिखेंगे, यानी कि एक वेब पेज या वेबसाइट को अपलोड करने में भी हमारा FTP ही यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा है TCP/IP प्रोटोकॉल, और इसको हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी कहते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इंटरनेट पर जितना भी कम्युनिकेशन हमारा होता है उसको कंट्रोल या मैनेज आपका TCP/IP करता है। तो फुल फॉर्म तो सिंपल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखिए TCP/IP एक साथ यहाँ पे काम करते हैं। TCP सिंपली क्या करता है, कोई भी आपका डेटा इंटरनेट पे आपको, मान लीजिए आप कोई इमेज अपने फ्रेंड को सेंड करनी है, तो TCP उस इमेज को छोटे छोटे पैकेट्स में या डेटा पैकेट्स में डिवाइड करता है। और IP सिंपली हर एक जो पैकेट है उस पैकेट में वैसे तो 2 पार्ट होते हैं, एक एड्रेस पार्ट होता है और एक डेटा पार्ट होता है। तो डेटा पार्ट को तो TCP आपका बनाता है, और एड्रेस पार्ट में एड्रेस डालने का काम आपका IP या इंटरनेट प्रोटोकॉल करता है। एंड देन जब वो एक मीडियम के थ्रू ट्रैवल होते हैं, देन जब वो वापस डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे पहुंचते हैं तो उस डेटा को रीअसेंबल करने का काम भी आपका TCP का होता है। तो इट इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑन द इंटरनेट। TCP स्प्लिट्स द डेटा इनटू सेवरल पैकेट्स एंड असाइन number to each packet and IP used in numeric IP address for moving data from source to destination। यानी कि एक डेटा को स्प्लिट करता है और हर स्प्लिट के साथ वहाँ पे डेटा में वो नंबर भी देता है। आजकल तो नहीं, आपने देखा होगा अगर इंटरनेट की स्पीड कम होती है तो कोई मान लीजिए HD इमेज है तो अलग अलग पार्ट्स में ओपन होती है, तो जो पार्ट्स वो डिवाइड होते हैं वो आपका TCP वहाँ पे करता है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रोटोकॉल है वो है टेलनेट, जो कि आपका रिमोट लॉगिन के लिए भी यूज़ होता है। और काफ़ी बार क्वेश्चन भी आता है 1 मार्क्स में कि विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन, तो टेलनेट इसका आंसर है। तो टेलनेट सिंपली क्या करता है, रिमोट कंप्यूटर यानी कि ऐसा कंप्यूटर जो कि किसी दूसरी जियोग्राफिकल लोकेशन पे है, अगर हमने यहाँ बैठे बैठे उसको कंट्रोल करना है, उसको हमने यूज़ करना है, तो उसके लिए हम टेलनेट प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। तो टेलनेट इज़ अ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर क्रिएटिंग
a connection with a remote computer. Once our telnet client establishes a connection to remote host, telnet client become a virtual terminal allowing us to communicate with the remote host from our computer. कहने का मतलब सिंपल है कि अगर आपका कोई रिमोटली कोई दूसरी ज्योग्राफी के लोकेशन पे कोई कंप्यूटर है तो टेलनेट की मदद से आप सिंपली यहीं बैठे बैठे उसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि रिमोटली आप लॉगिन कर सकते हैं किसी दूसरे टर्मिनल या सिस्टम पे। देन आपका आ जाता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल सिंपली आपका कनेक्ट करता है टेलीफोन डायल अप लाइंस को इंटरनेट से। तो पॉइंट टू पॉइंट या PPP जो प्रोटोकॉल है यूज टू कनेक्ट टेलीफोन डायल अप लाइंस टू इंटरनेट। द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू अ हाई स्पीड मॉडम की मदद से होता है। द यूजर नीड टू इंस्टॉल अ PPP ड्राइवर्स एट द टाइम क्रिएटिंग अ डायल अप कनेक्शन, यानी कि सिंपली इन ड्राइवर्स को हमने इंस्टॉल करना होता है। और वैसे तो ये ऑटोमेटिकली आपका होता है, मॉडम के अंदर इनबिल्ट ये होता है जिसकी मदद से हम सिंपली डायल अप कनेक्शन के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है SMTP, या काफ़ी बार इसका फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछा जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए नाम ही बता रहा है, यानी कि इंटरनेट पे जो ईमेल्स हैं तो उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपका SMTP डिफाइन करता है या सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल करता है। और इसी के साथ आपका POP3 जो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है वो भी यूज़ होता है। तो इट इज़ यूज टू सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल ओवर द इंटरनेट। इट इज़ बेस्ड ऑन ईमेल एड्रेस। आपको पता है जब भी हमको ईमेल सेंड करना होता है तो ईमेल वहाँ पे होता है, एक यूज़र नेम होगा, देन @ के बाद जो भी आपका होस्टिंग है, जीमेल हो, हॉटमेल हो। ईमेल क्लाइंट लुक लाइक क्लाइंट लाइक आउटलुक यूजेज SMTP, जैसे आउटलुक है तो SMTP वो यूज़ करता है ईमेल को सेंड एंड रिसीव के लिए। देन आपका आता है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि इंटरनेट पे अगर डेटा, आपको पता है इंटरनेट पे जो डेटा ट्रैवल होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में होता है, तो वॉइस को पैकेट्स के अंदर आपका इनबिट करना, उसको कन्वर्ट करने का काम आपका VoIP है, या VoIP प्रोटोकॉल्स वहाँ पे यूज़ होते हैं, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज़ होते हैं। तो VoIP इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स वॉइस कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट through the compression of voice into data packet that can be effectively transmitted over data network and then converted back into voice at the other end। यानी कि आपने इंटरनेट पे कोई वॉइस ट्रांसफ़र करनी है तो उस वॉइस को डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट करने का काम VoIP का है, एंड ट्रैवल होने के बाद वापस उसको वॉइस में कन्वर्ट करने का काम भी आपका VoIP ही करता है। तो नेक्स्ट हमारा है वायरलेस या मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए GSM, वैसे तो ये टेक्नोलॉजी हमारी है, तो GSM आपका ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड एक है डिजिटल सेलुलर कम्युनिकेशन के लिए, और ये 1990s के मिड में ये इस्टेब्लिश हुआ था। इट यूजेज सिम, ये सिम जो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, कार्ड यूज़ करता है कनेक्टिविटी के लिए, यानी कि GSM सिंपली आपका सिम कार्ड पे बेस्ड है जो हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं। तो आपको जिस भी उसका चाहिए तो उसकी एक लिमिट होती है, एक रेंज होती है, अलग अलग उसमें आपके स्टेशंस होते हैं, जियोग्राफिकल लोकेशंस अलग अलग होती हैं। आपको पता है आपकी जो सिम है वो लोकल एरिया में ही चलती है। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका WLL, यानी कि वायरलेस लोकल लूप। और तो ये आपका डिज़ाइन इसको किया गया है, वॉइस क्वालिटी जितना हमारा वायर्ड फ़ोन में होती है उतनी ही वायरलेसली भी हो, तो उसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड वॉइस क्वालिटी एज गुड एज वायर्ड फ़ोन। इट यूजेज रेडियो सिग्नल एज अ सब्सटीट्यूट फॉर अदर कनेक्टिंग मीडिया। ये सिंपली रेडियो सिग्नल की मदद से हमको हेल्प करता है, यानी कि वायर्ड फॉर्म में तो हमारी कनेक्टिविटी प्रॉपर रहती है, लेकिन वायरलेसली अगर हमको चाहिए तो वहाँ पे WLL हम यूज़ करते हैं। ये केवल आपके टर्म्स हैं, इनको आपने मेमोराइज़ करना है, एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स में इनको पूछा जाता है, या मेनली यहाँ पे इनके फुल फॉर्म्स वगैरह पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। तो आपने देखा होगा अगर आप 2G 3G पहले यूज़ करते थे तो आप जब इंटरनेट यूज़ करते थे तो आपको GPRS सेटिंग वहाँ पे इनेबल करनी होती थी, उसको सेव करना होता था। तो ये सिंपली क्या करता है, डेटा पैकेट्स को मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट की तरफ ले जाता है GPRS सेटिंग की मदद से, या GPRS प्रोटोकॉल भी आप कह सकते हैं। तो GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी फॉर रेडियो ट्रांसमिशन ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ डेटा बिटवीन मोबाइल डिवाइसेज एंड इंटरनेट। और ये मेनली 2G एंड 3G सिस्टम्स जो हैं उनमें हमारा यूज़ होता है। देन फाइनली मोबाइल प्रोसेसर्स। तो मोबाइल प्रोसेसर, इसको हम ब्रेन या CPU ऑफ मोबाइल या स्मार्टफोन भी कह सकते हैं सिंपली। इट कंट्रोल द इंटायर फंक्शन ऑफ मोबाइल सिस्टम। मोबाइल का जितना भी कंट्रोल है वो आपका मोबाइल प्रोसेसर देखता है। जैसे आपका एक CPU होता है कंप्यूटर में, वैसे ही मोबाइल प्रोसेसर या मोबाइल CPU उसे हम कह सकते हैं। और ये SoC के प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि सिस्टम ऑन अ चिप, यानी कि पूरा सिस्टम
एक चिप के ऊपर, और इसमें सब प्रोसेसर होते हैं जैसे CPU है। अब CPU यहाँ पे आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कह सकते हैं, या सिंपली ये कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यानी कि कम्युनिकेट कैसे होगा, जैसे आप मैसेजेस करते हैं मोबाइल से, कॉलिंग करते हैं, तो आपका CPU वो डिसाइड करता है। ऐसी APU है, मोबाइल के अंदर आपकी एप्लीकेशंस होती हैं तो उसको एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट देखता है। ऐसी GPU है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, तो उसको GPU देखता है। पावर मैनेजमेंट है या बैटरी मैनेजमेंट आप कह सकते हैं, डिस्प्ले यूनिट उसमें होती है, स्टोरेज यूनिट होती है। तो ये सभी आपका मोबाइल प्रोसेसर का पार्ट है। तो आई होप आपको ये भी आया होगा। तो फाइनल टॉपिक अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वायरलेस या मोबाइल टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, या यानी कि वायरलेस की जो हमारी जनरेशन्स हैं। तो 1G आपका फर्स्ट जनरेशन है। देखिए 1G 2G केवल इसमें जनरेशन है, फुल फॉर्म इसका सिंपल है 4G फोर्थ जनरेशन या 5G फिफ्थ जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन आपकी 1980s के अंदर आई थी, और इसमें केवल वॉइस फैसिलिटी थी, यानी कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से, रेडियो सिग्नल सभी में यूज़ होते हैं, तो अपने मोबाइल फ़ोन से केवल आप वॉइस कॉल कर सकते थे। तो वॉइस कॉल फैसिलिटी तब इसमें अवेलेबल थी, फर्स्ट जनरेशन जो है। सेकंड जनरेशन में आपका सिंपली वॉइस के साथ साथ आपका टेक्स्ट मैसेज भी यहाँ पे आ गया था, यानी कि आप मैसेज भी उसके बाद कर सकते थे। इट इज़ अ सेकंड जनरेशन, वायरलेस टेक्नोलॉजी की सेकंड जनरेशन है। लॉन्च हुई थी फिनलैंड के अंदर 1991 के अंदर, और इसमें डेटा सर्विस आ गया था, यानी कि 2G जो इंटरनेट है काफ़ी बेसिक सा है, और वहाँ पे SMS फैसिलिटी आ गई थी, और साथ में कॉलिंग तो होती ही है। यानी कि फर्स्ट जनरेशन के साथ साथ इसमें जो एडअप हुआ वो SMS था, टेक्स्ट मैसेजेस जो अभी भी हम करते हैं, और साथ में डेटा सर्विसेज भी थी। इसी तरीके से थर्ड जनरेशन में आपका देखिए बाकी चीज़ तो सेम थी, इसको हम ट्राई बैंड भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका 200 kbps की स्पीड होती है, और ये मेनली इंटरनेट से चीज़ों को हमने कनेक्ट किया था। वीडियो कॉल अवेलेबल थे, मोबाइल TV है, और बाकी जितना भी सेकंड जनरेशन में, यानी कि SMS हो गया, डेटा सर्विस हो गया, या कॉलिंग फैसिलिटी हो गई, ये सभी इसके अंदर होता था, लेकिन मेनली इसमें इंटरनेट के ऊपर बात होती थी। देन फोर्थ जनरेशन तो आपको ऑलरेडी हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, या केवल आपका इंटरनेट फास्टर स्पीड के लिए होता है। इसमें सभी फीचर्स हैं 3G के लिए, और स्पीड काफ़ी अच्छी है, एटलीस्ट 10 टाइम्स फास्टर माना जाता है 4G से, जो आपका यहाँ पे फोर्थ जनरेशन है। अब देखिए फिफ्थ जनरेशन जो आने वाली है उसको बताया जा रहा है कि 10 to 100 टाइम वो फास्टर हो सकती है 4G से, और उसमें सभी फीचर्स होंगे, यानी कि SMS हो या डेटा सर्विस हो, कॉलिंग हो, ये सभी फीचर्स होंगे। और मेनली जो फिफ्थ जनरेशन है ये आपका बैरियर फ्री यहाँ पे जो इंटरनेट है उसके लिए इसको आगे ये आने वाला है, यानी कि उसमें स्पीड ज़्यादा होगी, और डिजिटल डिवाइसेज आपका वहाँ पे कनेक्ट होंगी इंटरनेट से, यानी कि डिजिटली रिमोटली आप सभी को वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। और वो तभी पॉसिबल है जब आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी हो, और जो आपका नेटवर्क है या कम्युनिकेट जो आप करते हैं वो आपका अनब्रोकन पाथ में हो, यानी कि आपका सिग्नल बीच में नहीं उसमें जाने चाहिए, सिग्नल लैक नहीं होनी चाहिए, तभी आपका 5G का यहाँ पे फ़ायदा भी है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 38। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 39।